नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। 2024 की बम्पर खुशखबरी। हॉस्पिटल में बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो निकल चुकी है दोस्तों, जो न्यू रिक्वायरमेंट के अंदर आती है दोस्तों। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि कई प्रकार के हॉस्पिटल में ऐसे काम होते हैं जैसे पर्ची काटना हो गया, या कोई छोटे मोटे डॉक्टर के साथ हेल्पर का काम हो गया, या अदर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हॉस्पिटल में किए जाते हैं दोस्तों। तो उनके लिए जो भर्तियां हैं, जो रिक्त भर्तियां हैं, वो स्टार्ट कर दी गई हैं। अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। इस भर्ती के अंदर आपका किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपकी सीधी भर्ती है वो ले ली जाएगी दोस्तों। अगर आप 8th या 10th पास भी हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी सुन लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी ये भर्ती है कहाँ होगी। आपकी ये भर्ती है हॉस्पिटल के अंदर होगी। आपके नज़दीकी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो जो नया निर्माणित किया हो, या फिर कोई ऐसा पुराना हॉस्पिटल हो, ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल हो जिसमें इस प्रकार के रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो। क्योंकि ये जो भर्ती है दोस्तों कई स्टेटों में चल पड़ी है, जैसे कि सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे स्टेट हैं जिसमें ये चल चुकी है दोस्तों भर्ती। तो आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको इसकी जो जानकारी है वो मिल जाएगी। अब ये भर्ती है, इसमें काफी सारे ऐसे पद निकले हुए हैं। जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाओगे, स्टेट वाइज जो भी हॉस्पिटल होगा उस हिसाब से इन भर्तियों की जो चयनिता की जाएगी और उस हिसाब से कैंडिडेट को लिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, और कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके अगर आप पास हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर की कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों कि कोई ऊपर वाला आपकी जो पोस्ट है वो ले जाएगा और आप रह जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। उस हिसाब से आपको इसमें पोस्ट अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा और उस प्रकार का ही आपका चयन किया जाएगा जिस प्रकार से आपकी स्टडी होगी। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी पोस्ट में आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, और उसके बाद बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से है वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए दोस्तों। पात्रता की अगर बात करें दोस्तों, तो आप भारत के निवासी होने चाहिए। आपकी उम्र है वो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा दोस्तों। और आपके पास एक सुचारू रूप से जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो अपडेट होने चाहिए, एक दूसरे के साथ लिंक होने चाहिए। आपका जितना भी स्टडी का जो डाटा है वो एक साथ जो मैच करता हो, आपका नाम, फादर नाम, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको इसमें कौन कौन से है वो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बताता हूँ। आपके पास जितनी भी स्टडी है, मान लो कि आप 10th या 8th पर या 12th पर या ग्रेजुएशन पर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होने चाहिए, वो तैयार रखिए दोस्तों। और आपके पास एक सुचारू रूप से जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव चलना चाहिए दोस्तों। आपका नाम वगैरह सही होना चाहिए आपकी स्टडी के हिसाब से। और आपके पास आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड और एक वोटर आईडी भी होनी चाहिए जो कि आपकी उम्र को प्रमाणित करेगा। प्रमाणिकता के लिए वोटर आईडी या फिर आपका जन्म पत्री या फिर आपका जैसे स्टडी हो गया, नहीं तो आपके पास जो भी प्रमाणिकता के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूव करेंगे वो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि 21 वर्ष से लेकर जो 35 वर्ष के बीच में कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा। और आपके पास इसके अलावा क्या चाहिए आपको, देखिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट जैसे कि आपके जो स्टेट है उस हिसाब से आपका इनकम सर्टिफिकेट चलेगा। अगर बाई चांस आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, वो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास दो दस्तावेज है वो जरूरी है, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र हो गया। आपका जो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होगा उस हिसाब से ही आपको लिया जाएगा। दूसरा, आपके पास जो रेजिडेंट प्रूफ है वो होना चाहिए, अपने स्टेट का रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। अब दोस्तों एक बात और मैं बताऊं, आपके पास जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो नया होना चाहिए, जिस हिसाब से आपके स्टेट में मांगा जाता है। यानी कि नया मतलब कि 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप इसमें आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। अब ये तो दोस्तों हो गए आपके डॉक्यूमेंट। अब चलिए दोस्तों इसके मैं आवेदन करने की प्रक्रिया बताता हूँ, आप किस प्रकार से इन आवेदनों को कर पाएंगे और कौन कौन से पद रहेंगे दोस्तों। तो जैसे ही आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, कोई भी नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल हो जहाँ नया निर्माण होता हो दोस्तों, तो वहाँ सबसे पहले उन कैंडिडेट को लिया जाएगा।
और जो पुराने कैंडिडेट है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है उनके निर्माण होते रहते हैं, हॉस्पिटल में किसी प्रकार का नया मॉडिफिकेशन या जो नए जो डोम है या जो कमरे है या नया स्टाफ है वो हर बार रखा जाता है हर साल के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, एक ही फॉर्म मिलेगा सभी को, हर प्रकार की स्टडी के लिए, हर प्रकार की पोस्ट के लिए। आप उसमें जो भी पोस्टें होगी वो पोस्टें आप टिक करके आप उसे अप्लाई कर सकते हो। अब शर्त ये है कि उस हॉस्पिटल के अंदर जो भर्ती है वो स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप ये कहेंगे कि कौन कौन से हॉस्पिटल में ये भर्ती है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जो भारत के अंदर लगभग जो स्टेट है, यानी कि हर साल के अंदर नए हॉस्पिटल का निर्माण होता है और जो पुराने हॉस्पिटल है उनको मॉडिफाई किया जाता है, या फिर नए जो कमरे हैं या फिर जो नए जांच केंद्र वगैरह है उस प्रकार से बनाए जाते हैं। आजकल बाहर क्या है, जो कैंप लगाए जाते हैं उनके लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से जो कैंडिडेट की है वो भर्ती की जाती है दोस्तों। तो आप उस हिसाब से जो भर्तियां हैं लगभग सभी हॉस्पिटल में ये जो स्टार्ट कर दी गई है, और आने वाले मार्च या अप्रैल के महीने तक इसमें जो भर्तियां हैं वो ले ली जाएगी और सभी आवेदन है वो इकट्ठे कर लिए जाएंगे और इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकेंगे दोस्तों। अब चलिए मैं आपको इसके जो आवेदन करने की प्रक्रिया आपको समझ आ गई, डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपका इसमें अब चयन कैसे किया जाएगा दोस्तों वो बताता हूँ। कि मान लो आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, सभी कुछ आपका क्राइटेरिया वगैरह कंप्लीट था, अब आपका इसमें फॉर्म जो है सबमिट हो गया। अब आपका इसमें चयन कैसे किया जाएगा। चयन के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो कि हॉस्पिटल के अंदर 10,000 पदों की जरूरत है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो क्वालिफिकेशन के रूप में आपने फॉर्म को फिलअप किया है, तो दोस्तों इसके अंदर 20,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और सभी के इंटरव्यू होंगे। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से इंटरव्यू होंगे। जैसे कि मान लो 10,000 कैंडिडेट ने जो फॉर्म अप्लाई किए, 10,000 फॉर्म के कंप्लीट हो गए और जो शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाती है, शॉर्ट लिस्ट के अंदर जितने भी कैंडिडेट है, मान लो 5,000 आ गए शॉर्ट लिस्ट के अंदर और 5,000 से डबल आपको बुलाया जाएगा। उन सभी का जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस हिसाब से उनका इंटरव्यू किया जाएगा। कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी वही पूछा जाएगा जो आपने पोस्ट में अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है वो आप पर डिपेंड करता है और उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है हॉस्पिटल वालों की, उस हिसाब से आपसे सभी सवाल है जवाब है वो किए जाएंगे और आपकी जो नियुक्ति है वो की जाएगी दोस्तों जिस प्रकार आपका चयन हो जाता है, जैसे कि मान लो आपका चयन हेल्पर में ले लिया जाता है, मान लो कि आपको हेल्पर के लिए चुन लिया जाता है, तो दोस्तों आपका क्या काम रहेगा। आपको क्या है कि हेल्प करनी होगी, डॉक्टर के साथ किसी प्रकार की हेल्प हो सकती है, आपको किसी मरीज को लेके आना जाना हो सकता है, एम्बुलेंस में बैठ कर आना जाना हो सकता है, या फिर मान लो आपको कहीं गोदाम से दवाइयां उठानी पड़ सकती है, कहीं हॉस्पिटल की जो चादरें वगैरह होती है वो उठानी पड़ सकती है। इस प्रकार से कई प्रकार के हेल्प के जो काम होते हैं वो आपको दिए जाते हैं दोस्तों अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी के अंदर आपको 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। अब दोस्तों इसमें आप नियुक्त हो गए, पद के लिए चयनित हो गए, ये बात का ध्यान रखिए, आप इसमें ना ही तो सरकारी हैं और ना ही आप प्राइवेट है। आपको कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी आपको लगाया जा सकता है। और ये एक बात का ध्यान ये भी रखिए, आपको इसमें जो परमानेंट भी किया जा सकता है। अगर आपका वर्क अच्छा रहता है, 2 या 3 साल तक आप अच्छा काम करके दिखाते हो हॉस्पिटल को, तो आपको इसमें परमानेंट भी किया जा सकता है, आपकी परमानेंट सैलरी भी हो सकती है। सैलरी में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप अपना आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर हर प्रकार की जो रिक्वायरमेंट आती है वहां पर जो रिक्वायरमेंट की जो स्लिप है वो लगाई जाती है कि इस प्रकार की इस हॉस्पिटल में इतनी रिक्वायरमेंट है, तो आप उस हिसाब से आप वहां पर आवेदन कर सकते हैं और अपना चयन है वो कर सकते हैं हॉस्पिटल के हिसाब से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। हमारे इस चैनल पर नए हो तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।